ओम शांति। आज जीवन हीरे तुल्य कैसे बने किताब का भाग 2। पहली युक्ति, दिनचर्या पर ध्यान। अपने जीवन को ऊंचा अर्थात हीरे तुल्य बनाने के लिए मनुष्य को अपनी मनसा, वाचा और कर्मणा पर पूरा ध्यान देना चाहिए। उसे अपनी सारी दिनचर्या को सावधानी से चलाना चाहिए और आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। दिनचर्या पर ध्यान न देने से और अलबेला होकर चलने से ही मनुष्य का जीवन दिनों दिन बिगड़ता जाता है और संस्कार खराब हो जाते हैं। अतः हम एक अच्छी दिनचर्या की रूपरेखा बताते हैं। अमृत वेले उठना। जैसे मकान की नींव सुदृढ़ होने से सारा मकान पक्का होता है, वैसे ही अमृत वेला सारी दिनचर्या की नींव है। उस समय जिसकी जैसी स्थिति हो, उसका सारा दिन की मानसिक अवस्था पर प्रभाव पड़ता है। अतः वास्तव में प्रातः 3 या 4 बजे उठना बहुत अच्छा है। उस समय एकांत एवं शांत वातावरण होता है। मन भी दिन भर के कारोबार के सोच विचार से निवृत्त और रात भर की नींद के बाद ताजा तथा शांत होता है। इसलिए उस समय ईश्वर की याद और लगन में बैठने से मन सहज ही मगन हो जाता है और जीवन में बहुत उच्च प्राप्ति होती है। प्रातः 3 बजे उठने के लिए पहले ही 1-2 घंटे की नींद को त्यागना पड़ता है, परंतु इस त्याग के लाभ हजारों गुना ऊंचा है। परंतु फिर भी यदि कोई व्यक्ति नित्य प्रति उस समय उठ नहीं सकता, तो उसे प्रातः 4 बजे तो अवश्य उठना ही चाहिए। आखिर इतनी ऊंची कमाई के लिए कुछ तो समय निकालना ही चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो थोड़े दिनों के अभ्यास से इस समय उठना संभव हो जाता है। अमृत वेले सबसे पहला संकल्प और सबसे पहली स्मृति। एक अच्छे पुरुषार्थी का नित्य प्रति यह अभ्यास होना चाहिए कि जैसे ही आंख खुले, सबसे पहले उसके मन में परमपिता परमात्मा की स्मृति आए। उसे दिन भर में चाहे कितने ही कार्य व्यवहार क्यों ना करने हो, परंतु उसे यह बात तो अपने स्वभाव में जरूर अपना लेनी चाहिए कि प्रातः अमृत वेला जागते ही उसे सबसे पहले और कोई संकल्प ना आकर परमपिता परमात्मा की स्मृति आए और यह विचार आए कि मैं एक आत्मा हूँ। इस संकल्प में कोई अधिक समय नहीं लगता, परंतु इसका प्रभाव सारी दिनचर्या पर रहता है। उसे चारपाई से तुरंत नहीं उठ जाना चाहिए, न ही उसे किसी कार्य में तुरंत लग जाना चाहिए, बल्कि वहीं बैठकर पहले 5-8 मिनट तक इसी स्मृति में टिकना चाहिए कि मैं एक ज्योति बिंदु रूप आत्मा हूँ। मैं ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, परमपिता परमात्मा शिव की संतान हूँ। वह परमपिता सबसे कल्याणकारी, सुखदाता और शांतिदाता है। मैं भी उनकी तरह दूसरों को सुख देने और कल्याण करने के निमित्त बनूंगा। मैं परमधाम से ही इस सृष्टि मंच पर आया था और वास्तव में मैं तो परमधाम अथवा ब्रह्मलोक का ही वासी हूँ, जहाँ पवित्रता और शांति का ही वातावरण रहता है। यहाँ आने के बाद सतयुग और त्रेता युग में मेरा जीवन पवित्र, दैवी और संपूर्ण सुख शांति संपन्न अर्थात सोने तुल्य और चांदी तुल्य था। यहाँ राज्य भाग्य प्राप्त था और कोई दुख नहीं था। द्वापर युग तथा कलयुग में मैंने खूब भक्ति करी और थोड़ा बहुत सुख भी भोगा। अब इस संगम युग में मैंने ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अलौकिक जन्म लिया है। अब मैं जान चुका हूँ कि मैं परमपिता परमात्मा शिव की संतान हूँ, अर्थात मैं एक ज्योति बिंदु अशरीरी आत्मा हूँ और अब मुझे शीघ्र ही परमधाम वापस जाना है। आहा, कितने सौभाग्य की बात है कि अब मैंने परमपिता परमात्मा से संबंध जोड़ा है। निराकार परमपिता परमात्मा ही मेरे पिता, शिक्षक और सद्गुरु हैं, जो कि मुझे इस मृत्यु लोक से उस पार अपने शांति धाम में और बाद में वैकुंठ में ले जा रहे हैं। आहा, अब मैं प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली सच्चा ब्राह्मण अर्थात पावन वत्स या ब्रह्मा कुमार बना हूँ और इस ईश्वरीय ज्ञान तथा राजयोग द्वारा अपने जीवन को कमल फूल के समान पावन बनाकर हीरे तुल्य बना रहा हूँ। इस प्रकार थोड़ा समय ज्ञान के इन मधुर रहस्यों का मनन करें, फिर शौक इत्यादि से निवृत्त होना चाहिए
और नहा धोकर विशेष रूप से ईश्वरीय स्मृति में बैठना चाहिए और फिर समय पर किसी भी निकट के ईश्वरीय सेवा केंद्र पर ज्ञान कक्षा में जाना चाहिए। इसे अपने जीवन का आवश्यक कार्य बल्कि इसे ज्ञान रत्नों की अतुल कमाई का साधन समझकर तथा अपने जन्म जन्मांतर के लिए संपूर्ण सुख शांति का सहारा मानकर तथा आत्मा का स्नान या भोजन मानकर बहुत जरूरी समझना चाहिए। प्रतिदिन ज्ञान कक्षा में जाकर ज्ञान योग का अभ्यास करना। वहां क्लास में पहले अपने मन को निराकार ज्योति स्वरूप बिंदु रूप परम धाम के वासी परमात्मा शिव की स्मृति में स्थित करके शांति, शक्ति, प्रकाश और पवित्रता के अनुभव में स्थित रहना चाहिए। उस एकटक याद में बहुत ही आनंद है और उसमें आत्मा में बल भरता है तथा सारा दिन एक अलौकिक खुशी तथा उत्साह बना रहता है। फिर क्लास में जो ईश्वरीय ज्ञान सुनाया जाए उसे बहुत भावना से सुनना चाहिए। उसमें से मुख्य बातें अपनी नोटबुक में एक विद्यार्थी की तरह नोट करनी चाहिए और समय पर उनको पुनः देखना चाहिए। परमपिता परमात्मा शिव की वाणी अथवा ज्ञान में जो भी शिक्षा अथवा सावधानी मनुष्य मात्र के लिए दी गई हो उसे स्वयं पर लागू करके देखना चाहिए और यही दृष्टिकोण रखना चाहिए कि हमें अपने अवगुण रूपी पत्थर निकालकर अपने जीवन में गुणों रूपी रत्नों को भरना है। यह धारणा सदा बनी ही रहनी चाहिए। केवल ज्ञान श्रवण के समय ही स्वयं को ईश्वरीय ज्ञान का विद्यार्थी नहीं मानना चाहिए, बल्कि बाद में भी स्वयं को परमात्मा की एक संतान तथा ईश्वरीय विद्या का एक विद्यार्थी और देवपद की प्राप्ति का एक पुरुषार्थी मानते हुए अपने जीवन को सदा ऊंचा उठाने का और लोक संग्रह का ध्यान रखते हुए दूसरों के आगे प्रैक्टिकल रीति आदर्श के रूप में चलने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए और भोजन करते समय स्थिति कैसी होनी चाहिए? प्रतिदिन परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनने के पश्चात ज्ञान श्रवण से लौटने के बाद घर में कार्य व्यवहार तो करना होता है तथा नाश्ता या भोजन आदि करके अपने सांसारिक कर्तव्यों में लगना होता है, परंतु भोजन करते समय भी उसे ईश्वरीय मस्ती तथा ईश्वरीय गुणों के मनन में तो रहना ही चाहिए। भोजन भी सात्विक और शुद्ध ही लेना चाहिए और भोजन करते समय इसी स्मृति में रहना चाहिए कि यह तो परमात्मा के भंडारे में से प्रसाद अथवा शिव भोग ही ले रहा हूं। इसमें मेरा मन सात्विक होगा और मेरा शरीर ईश्वरीय सेवा में तथा अपने कर्तव्य निभाने में ठीक रहेगा। भोजन में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए और भोजन करते समय अनावश्यक बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर प्रभु के प्रेम में टिककर साक्षी भाव से भोजन करना चाहिए। कार्य व्यवहार करते समय मन की अवस्था पर ध्यान रखना। कार्य व्यवहार में रहते हुए भी यह स्मृति रहनी चाहिए कि अब मैं तो सर्व भाव से परमपिता परमात्मा का ही हूं। यह सब उन्हीं का है, मैं तो केवल निमित्त हूं। उनके इस कार्य में मुझे किसी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए। मुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह या अहंकार के वश होकर इस कार्य को अपवित्र नहीं करना है, बल्कि सभी के साथ शुद्ध प्रेम, शांति, पवित्रता और मैत्री भाव से बरतना है। दैनिक कार्य को इस सृष्टि रूपी विराट नाटक का खेल समझकर ही करना है। जैसे कोई व्यक्ति किसी नाटक में राजा का पाठ करता है, परंतु फिर भी उसे यह स्मृति रहती है कि मैं वास्तव में राजा नहीं हूं, बल्कि अमुक स्थान पर मेरा घर है, मैं अमुक व्यक्ति का बेटा हूं। राजा के रूप में तो मैं वेशभूषा धारण करके कुछ समय के लिए ही पाठ बजा रहा हूं। वैसे ही हरेक ज्ञानवान आत्मा को याद रखना चाहिए कि भले ही मैं अभी दुकानदार अथवा अफसर अथवा व्यापारी के रूप में कर्तव्य कर रहा हूं, परंतु यह तो मेरा अल्पकाल का पाठ है। मैं तो वास्तव में इन सबसे न्यारी एक आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं।
मैं तो परमधाम में रहने वाला हूँ और परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। यह मित्र संबंधी अथवा लेन देन करने वाले भी वास्तव में आत्माएं ही हैं, जो कि पाठधारी हैं। इस प्रकार याद करने से अवस्था अव्यक्त, न्यारी और प्यारी होगी। हर प्रकार की स्थिति में संतुष्ट और उपराम चित्त। आजकल के सांसारिक जीवन के कार्य व्यवहार में कई प्रकार के विघ्न और कई प्रकार की कठिनाइयां तो आती ही हैं, और हानि, लाभ अथवा हर्ष, शोक की परिस्थितियां भी आती ही हैं। परंतु ज्ञानवान मनुष्य का कर्तव्य है कि इन सब में स्वयं से जो हो सके वह पुरुषार्थ करने के बाद जो परिणाम हो उसे अपने किए कर्मों की प्रारब्ध अथवा भावी मानकर सदा संतुष्ट और उपराम वृत्ति से रहे, और इसे एक नाटक की न्यायी जानकर इसकी हर्ष शोक की परिस्थितियों से सदा न्यारा होकर रहे। परंतु यह सब अभी संभव होगा जब कार्य व्यवहार करते समय भी वह परमपिता परमात्मा की स्मृति में टिका रहेगा। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि कार्य व्यवहार करते समय मेरा मन परमपिता परमात्मा की स्मृति में नहीं टिक सकता। वास्तव में तो हम हैं ही प्रभु की संतान, और उन्हीं के पास ही हमें जाना है, और उनसे ही अपने कर्मों का हिसाब किताब देना है। तो उनकी याद में क्यों नहीं करनी चाहिए? जबकि उनकी याद में रहने से ही सदा के लिए कल्याण होता है, तो उनकी याद हमें क्यों भूलती है? उनसे ही तो हमारा अत्यंत स्नेह और प्यार होगा, क्योंकि वही हमारे प्राणों को काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं, हमें सदा सुख और शांति देने वाले हैं, और मुक्ति धाम तथा जीवन मुक्ति धाम में ले जाने वाले परम सद्गुरु हैं। मनुष्य को उनकी याद भूलती तब है जब वह यह समझता है कि जो कार्य व्यवहार मैं करता हूँ इसकी जिम्मेवारी मुझ पर है, इसका संबंध मुझसे है। अतः यह याद रखना चाहिए कि मैं तो निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, और मेरा नाता तो परमपिता परमात्मा से ही है। बाकी सभी के साथ तो मेरे पिछले जन्मों का हिसाब किताब रहा हुआ है, मैं उसी को चुका रहा हूँ। इस प्रकार का पुरुषार्थ करते करते जब तक ईश्वरीय स्मृति परिपक्व हो तब तक उसका अभ्यास यह समझकर नहीं छोड़ देना चाहिए कि यह तो कठिन है, यह नहीं हो सकता। यदि बार बार अपना स्वरूप और लक्ष्य भूल जाता है और मन परमपिता परमात्मा की स्मृति से हटकर संसार में फंस जाता है, तो उसे देखकर निराश नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि मेरे तो अज्ञान के संस्कार बहुत दृढ़ हो गए हैं, अतः मुझे तो अपने पुरुषार्थ को और भी तेज करना चाहिए। पुरुषार्थ को छोड़ने से तो सद्गति होगी नहीं। आखिर अपने जीवन को सुधारने के लिए यह पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। अतः अब जबकि संसार का विनाश निकट है और परिस्थितियां अति विकट हैं, तो मुझे इस पुरुषार्थ में अच्छी तरह लग जाना चाहिए। स्वस्थिति से ही तो परिस्थिति पार होगी। परिस्थिति देखकर तथा विनाश को निकट आता देखकर तो मनुष्य को वैसे भी परमपिता परमात्मा की स्मृति बार बार अथवा निरंतर ही आती है। अतः जबकि एटम और हाइड्रोजन बम बन चुके हैं और अन्न संकट, धन संकट आदि की परिस्थितियां भी हम देख रहे हैं, तब तो हमें परमपिता परमात्मा की बहुत याद आनी चाहिए। अतः यह बहाना नहीं बनाना चाहिए कि हमारी परिस्थितियां ठीक नहीं है, हमारे आसपास का वायुमंडल अनुकूल नहीं होता है। आजकल की परिस्थितियां तो हमारा ध्यान परमपिता परमात्मा की तरफ नहीं खिंचवाती हैं। तब भी यदि आपको वायुमंडल अनुकूल नहीं लगता तो उसे ठीक करना चाहिए, न कि उसके अनुसार स्वयं ढल जाना चाहिए। जबकि एक अगरबत्ती सारे कमरे को सुगंधित कर देती है, तो आपका पुरुषार्थ, आपके योग की सुगंधी, दिव्य गुणों की खुशबू भी आज नहीं तो कल अवश्य सारे वायुमंडल को सुगंधित करके रहेगी। ऐसा आपको निश्चय होना चाहिए। हर घंटे में कम से कम 10 मिनट ईश्वरीय स्मृति में स्थित रहो। यह सब पुरुषार्थ करने पर भी यदि आप बहुत अधिक समय ईश्वरीय स्मृति में स्थित नहीं रहते हो, तो प्रारंभिक दिनों में कोशिश करके हर घंटे में 5-10 मिनट अवश्य ऐसे निकालने चाहिए जिसमें आपको विशेष रूप से
अपने स्वरूप को विचारना चाहिए और परमपिता परमात्मा शिव को बहुत स्नेह और लगन से याद करना चाहिए। इतना तो कोई भी कर सकता है। जब किसी व्यक्ति को कोई डॉक्टर कहता है कि यह होम्योपैथिक औषधि हर 2 घंटे बाद खाया करना, तो वह व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए ख्याल से हर 2 घंटे बाद यह दवाई खाता है ना। जिस ईश्वरीय याद से मनुष्य जन्म जन्मांतर के लिए सदा निरोगी, सदा स्वस्थ और सदा सुखी और अतुल धन धान्य संपन्न हो जाता है, उसका प्रयोग करना भी तो नहीं भूलना चाहिए। हम प्रायः देखते हैं कि जिन व्यक्तियों को पान खाने की आदत होती है अथवा अन्य किसी वस्तु की आदत पड़ जाती है, वे भी हर 2 घंटे में उसे याद कर उसका सेवन करते हैं। तो क्यों न हम भी ईश्वरीय स्मृति की शुद्ध आदत स्वयं में डाल लें। इस आदत पर तो कुछ भी खर्चा नहीं होता, बल्कि अधिक स्थायी आनंद की प्राप्ति होती है। वैसे भी दिन भर में बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिनमें हमें अपनी बुद्धि को पूरी तरह नहीं लगाना पड़ता। उन कार्य को करते समय यदि हम चाहें तो परमपिता परमात्मा की स्मृति में रह सकते हैं। चलते फिरते या अन्य कोई कार्य करते समय परमात्मा की स्मृति का अभ्यास भी चलता रह सकता है। परंतु आज मनुष्य इस बात पर ध्यान ही नहीं देता और ऐसे कार्य करते समय व्यर्थ के संकल्प करता है। कार्य के अलावा जो थोड़ा थोड़ा समय बीच बीच में हमें मिलता है, यदि उसका भी ईश्वरीय स्मृति के लिए सदुपयोग करें तो सारे दिन भर में हमारे योग का चार्ट काफी अच्छा हो सकता है। अतः परमपिता परमात्मा कहते हैं कि हे वत्स, यदि मुझ पिता को तुम सारा समय नहीं दे सकते तो कम से कम जिस समय को आप चिंता में या व्यर्थ चिंतन में लगा रहे हैं, अपना अकल्याण करते हो, उस समय को तो मेरी स्मृति में लगाओ। सारे दिन भर में यदि आप 8 घंटे व्यवहार और कारोबार में खर्च करते हैं और शेष 8 घंटे आराम, नींद, स्नान आदि में खर्च करते हैं, तो भी आपको शेष 8 घंटे में मेरी स्मृति में टिककर अपना कल्याण तो करना ही चाहिए ना। सायंकाल में पुरुषार्थ। इस प्रकार अपने दिन के कारोबार को समाप्त करने के बाद, अर्थात दुकान से या दफ्तर से लौटने के बाद कुछ आराम करके अथवा घर का कार्य करके मुंह हाथ धोकर कछुए की भांति कर्मेंद्रियों को समेटकर पुनः विशेष रूप से अलग अथवा सभी घर वालों के साथ परमपिता परमात्मा की स्मृति में बैठना चाहिए। इस तरह का अभ्यास न करने से तो मन सारा दिन बेलगाम घोड़े की तरह इधर उधर भटकता ही रह जाता है। जो मनुष्य बार बार शरीर भान से न्यारा होकर अपने मन को समेट कर उस परमपिता परमात्मा की स्मृति में टिकाने का पुरुषार्थ करता है, वही योग की सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। सायकाल के योग का भी एक विशेष प्रकार का प्रभाव रहता है। इससे पुनः मन ताजा और वृत्ति सात्विक हो जाती है। अतः सायकाल यान में बैठने का भी अपना नियम बना लेना चाहिए। फिर खाने पीने के कार्य से तथा और जो भी कार्य हो उनसे निवृत्त होना चाहिए, क्योंकि सांसारिक कर्तव्यों को निभाना भी आपका कर्तव्य है। परंतु सांसारिक कर्तव्यों को निभाने का अर्थ व्यर्थ की गपशप लगाना या इधर उधर की फालतू बातों में समय गंवाना नहीं है। हाँ, मनुष्य को मनोरंजन करने की आवश्यकता महसूस हो तो वह भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि कोई बुरा संस्कार न बने और बुरी आदत न पड़े। यह सब करने के बाद रात्रि को ज्ञान चर्चा करके ठीक समय पर लगभग 10 बजे विश्राम के लिए तैयार हो जाना चाहिए। सोने से पहले कुछ समय अवश्य ही परमप्रिय परमपिता परमात्मा की स्मृति में बैठना चाहिए। याद करते करते सो जाने से निंद्रा भी सतयुगी होगी और नींद में कोई दोष भी नहीं होते या बुरे संस्कार तंग नहीं करते। ओम शांति।